dreams without the fear of danger. So means we are all equal. It's just like a dream now. It is the house which exists only in our memory now. The houses that we lived before. To focus again on rehabilitation and resettlement. Students are the one who bridge the gap between the people and the security forces. An eye for an eye will make the whole world blind. इम्फाल के जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में डॉक्टर गुड्डी लैशराम 4 महीने से कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ा रही हैं। Mind of the person should be that the person is always ready to contribute about a positive change, to bring about a positive impact in the society. So education, it's every human being's right, every children's right. यहाँ चूड़ा चांदपुर मेडिकल कॉलेज के 92 छात्रों के लिए डॉक्टर लैशराम और डॉक्टर शारदा देवी उनके लिए क्लास लगा रही हैं। परीक्षाएं पास हैं, इसलिए कोर्स पूरा करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। Thinking about the students for their career since they have already prepared for so many years. हम शुक्रगुजार हैं कि सरकार ने छात्रों के लिए इंतजाम किए। उनका करियर हमारी प्राथमिकता है। हमें 2 कैंपस चलाने की चुनौती है। To teach to our students in order to be resilient during this time, because resilience is one of the key factor in order to overcome with this. For us as a faculty, we have no boundaries. As a doctor, when we हम कुकी शिक्षकों के साथ सिलेबस पर बात कर रहे हैं। उम्मीद करें कि सब जल्द ठीक हो जाएगा। as a human, our final exams are near and we are more focused on that हमारे बच्चे पास होना चाहिए भाई। शिक्षक ही नहीं, MBBS के छात्र भी चूड़ा चांदपुर के अपने सहपाठियों के साथ तालमेल बनाए हुए हैं और नोट्स साझा कर रहे हैं। As a medical student, we are in the same field. हम नोट शेयर करते हैं और हम सब पहले छात्र हैं। हम कुकी या मैतेई नहीं हैं। हम पहले की तरह पढ़ना चाहते हैं। Friendly, safe environment. That's सरहदों से पटे हुए लेकिन पढ़ने की इच्छा से जुड़े हुए। इम्फाल से 63 किलोमीटर दूर चूड़ा चांदपुर मेडिकल कॉलेज में हमें MBBS के पहले बैच के बचे हुए 6 छात्र मिले। डॉक्टर रॉबर्ट एनाटॉमी पढ़ा रहे हैं। दोनों पक्ष प्रभावित हुए हैं। सिलेबस पूरा कराना अहम है। हम छात्रों को साथ काम करने के लिए कह रहे हैं। मैं इम्फाल में प्रोफेसरों से तालमेल बना रहा हूं। परीक्षाएं साथ साथ करानी होंगी। हिंसा का नतीजा ये है कि आज क्लास में बस कुकी छात्र हैं। उनके पास बताने को कहानियां हैं कि कैसे उन्होंने अपने मैतेई दोस्तों को बचाया और हिंसा के समय उन्हें सुरक्षित रखा। दोस्तों को बचाया और उनके साथ रहे। अभी नहीं पता कि जीवन कब सामान्य होगा। इम्फाल से चूड़ा चांदपुर का सफर आसान नहीं है। इसके लिए कई बफर जोन और पुलिस चेक नाकों से गुजरना पड़ता है। सड़कों पर महिला प्रदर्शनकारी हैं। 2 जातीय समुदाय सरहदों में बट गए हैं, मैतेई घाटी में और कुकी पहाड़ों पर। This is a temporary phase of the violence. हिंसा का तात्कालिक दौर है। ये अलगाव लंबा नहीं चलेगा। ये सुरक्षा के लिए किया गया है। And it's a temporary phase. You will be seeing for the last some 6 years. ये चिंगारी हो सकती थी, लेकिन कई वजहें हैं।
पुरानी सरकारों ने ड्रग्स के खतरे पर काम नहीं किया। बीते 5 से 6 साल में सरकार ने अफीम की पैदावार को नष्ट करने के लिए काफी कुछ किया है। दो 2017 में मणिपुर सरकार ने राज्य के पहाड़ी जिलों में हजारों एकड़ के खेत पर लगी अफीम की पैदावार नष्ट करनी शुरू की। म्यांमार भारत की 1640 किलोमीटर की सरहद में 400 किलोमीटर की सीमा मणिपुर से भी लगती है। इसका सीधा वास्ता अफीम की उपज और ड्रग ट्रैफिकिंग से है। There was some little that tensions and the class. सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ जंग छेड़ दी, अफीम की पैदावार नष्ट की। Because of this poppy plantation and other drugs, related issues. मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची अमन लेकर आए। Baby to bring peace. चार महीने की गा जेमकिन 31 मई को ह्यांगतम के राहत शिविर में पैदा हुई थी। एक दिन पहले उसकी मां यहाँ आई थी। लम्वातोंग थांग एक जूनियर स्कूल टीचर है जो उतांग पोकपी गांव से हिंसा शुरू होने के बाद आई थी। आज ये छोटी सी बच्ची अपने परिवार और शिविर के लिए मुस्कुराहट की वजह है। लम्वातोंग थांग को उम्मीद है कि एक दिन वो अपनी बच्ची को अपने घर पर उसका भरा पूरा बचपन देंगी। The situations in the relief camps, I should say, मुझे नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन वाकई में मैं घर जाना चाहती हूँ। जब सैलरी आती है तो हम जो चाहते हैं वो खाते हैं। कुछ ना होने से तो राहत शिविर बेहतर है। सरकार को हमें घर वापस भेज देना चाहिए। For the wages we earn, so we can eat whatever the food we want, you know. सरहदों से बटे लेकिन घर लौटने की इच्छा से जुड़े। इम्फाल में आइडियल गर्ल कॉलेज राहत शिविर सबसे बड़े शिविरों में है। 923 विस्थापित मैतेई यहाँ रहते हैं। यहाँ रह रही महिलाएं अब खुद को व्यस्त रखने के तरीके खोज रही हैं और गुजारे का जरिया भी देख रही हैं। A number of departments of the government, they have been working towards it. For example, हम देख रहे हैं कि कोई ट्रेनिंग मिले, कुछ कमाई हो। मनरेगा का काम भी शुरू हुआ है। Provided the has taken up a special initiative for this kind of people, and they have been given special job cards under these special provisions which is given in the MG and REGS Act. सत्ताईस साल की मोइरंगथम बेबी एक निजी स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाती थी। वो याद करती हैं कि कुकी और मैतेई कैसे तुइबांग में मिलजुल कर रहते थे। ये बताते हुए उसकी आंख भर आती है कि किस तरह उसका नया बना 2 मंजिला मकान तहस नहस कर दिया गया। It's just like a dream now. It is the house which exists only in our memory now. The houses that we lived before. The thing that happens now. It may just happen, but let's not break our friendship, this and that. That is the words that we used to speak it. But yeah, I still have a love for them. Yeah. Since they are not the one who is waging a war, they are also like the common people like us. Yes. आज राहत शिविर में उनकी एक नई दोस्त है, गोंथोएबी। अपनी 9 महीने की बच्ची याहानबी के साथ लगी हुई है। वो घर के 6 लोगों के साथ यहाँ रहती है।
जिनका बिल्कुल अनिश्चित भविष्य है। Is this the life we deserve? Our houses are all burned down. All the properties are looted. Instead of taking us in a fabricated house, if the government happen to take up steps to send us in our own place again, I would think that would be really appropriate. यहाँ से 12 किलोमीटर दूर सजवा सेंट्रल जेल के पीछे ये 193 परिवारों के लिए बने नए घर हैं। 72 साल के शोजो मेतेई को इन 2 कमरों में अपने और परिवार के 14 लोगों के साथ रहना है। खाना पीना हम लोग गांव में ने थोड़ा दे रहा है, चावल दे रहा है, दाल दे रहा है हम लोगों को, लेकिन हम लोग ये चावल नहीं चाहिए, ये दाल नहीं चाहिए। अपना घर, अपना गांव जाने के लिए हम लोग को इच्छा है। कब तक यहाँ रुकना है? ये है इंसान का, जैसे आपको जू होता है जानवर का रहने वाला जगह, वहाँ पर एक घेरे हुए अंदर रखते हैं, उसी तरह हम लोग यहाँ पर है। शोजो मेतेई की पोतियां 13 साल की रीना और 8 साल की नोंगपाक गाबी शिविर के स्कूल में पढ़ती है। उनके नृत्य के अभ्यास का समय है। लय से टूटी जिंदगी को ये फिर से सामान्य करने की कोशिश है। हम लोग अनाज लगाने के लिए तैयार हो गया है और आज भी मटर लगा करके हम लोग को औरत नारी पार्टी ने कुछ कर रहा है। उधर भी अभी भी इसी वक्त भी लगा रहा है। मई में शुरू हुई हिंसा में कम से कम 130 लोग मारे गए हैं और 400 से ज्यादा घायल हुए हैं। करीब 59,000 लोग आज राज्य भर में राहत शिविरों में रह रहे हैं। राज्य प्रशासन का कहना है कि अब उसकी प्राथमिकता इनको फिर से बसाना है। कई श्रेणियों में लोग बटे हुए हैं। जो तत्काल घर जा रहे हैं उन्हें भेजा जा रहा है। कई घर जा चुके हैं। हम सुरक्षा वजहों से उनका ब्यौरा नहीं दे सकते। Now they have gone back to their own villages and they are staying there. आम मणिपुरी लोगों के स्वभाव और वहां के सुहाने मौसम की कहानियां सुनते हुए आदर्श सिन्हा मणिपुर चले आए थे। बिहार में जन्मे 27 साल के आदर्श 2021 में ही मणिपुर आए। इसके पहले उन्होंने कर्नाटक, गोवा और आंध्र आदि जैसे राज्यों में काम किया। वो बाजार इंडिया में मैनेजर हैं, जो चूड़ा चांदपुर में आम मनिहारी और कपड़ों की सबसे बड़ी दुकान है। ये 3 मई को हमारा स्टोर जल गया। जितने भी स्टाफ जो हमसे जुड़े थे 5 साल 6 साल से जो काम कर रहे थे वहाँ पर, तो मुझे तो किसी का जाति या जो भी है मुझे कुछ भी नहीं पता था। वो तो मेरे लिए सब एक समान थे, ठीक है। अब बाद में जब वहाँ का माहौल ख़राब हुआ तो वहाँ पे बाद में मुझे पता चला कि कोई मेरे स्टाफ मैतेई हैं, कोई कुकी हैं, कोई नागा हैं। ये चीज़ बाद में पता चला। बाजार इंडिया की इम्फाल शाखा हिंसा के बीच जला दी गई। आज आदर्श अपने नुकसान का हिसाब लगा रहे हैं और अपने स्टॉक के लिए दूसरे रूट्स देख रहे हैं। यहाँ पे अभी स्टॉक हमारा आ नहीं पा रहा है। सुनने में आ रहा है कि अभी मुझे दूसरा रूट देखना होगा या आइजवाल का ये रूट देखना होगा। तो इसमें थोड़ा सा तो प्रॉब्लम हो रहा है। 4-5 मंथ से हमारे पास में कुछ भी स्टॉक आया नहीं है, ठीक है, जिससे कि हमारा जो स्टॉक का वैल्यू होता है ना, वो 50% पे आ रह गया। सरहदों में बटे लेकिन स्वाधीनता से जुड़े। मणिपुर was going developing fast. मणिपुर तेजी से विकास कर रहा था। अब हम 10 साल पीछे हैं। एक दूसरे पर दोषारोपण करने से मदद नहीं मिलेगी। मैं पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण कार्य करता हूँ। पहाड़ी लोगों के साथ अच्छे रिश्ते थे। हम भाइयों की तरह रहते थे। It was very cordial and it was when we used to stay as brothers.
हिंसा के बाद जो बंद हुआ उसमें विज्ञान जीत और उनके चाचा विनोद बाबू सिंह को काफी नुकसान हुआ। कोरोना टाइम कारोबार अब शून्य और कोरोना से भी बदतर, 80 से 90% नुकसान। विनोद बाबू सिंह मणिपुर ब्रिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। 15 मई के बाद उन्हें अपना कारोबार बंद करना पड़ा जब पहाड़ों से उनके कच्चे माल की सप्लाई कथित तौर पर कुकी लोगों ने रोक दी। उद्योग लकड़ी और कोयले पर निर्भर करता है जो पहाड़ियों में कुर्कियों से आता है। सरकार ने जीएसटी पर कुछ छूट दी, आयकर दाखिल करने की अवधि बढ़ा दी, लेकिन समाधान केवल शांति है। 35 साल के विज्ञान जीत ने बेंगलुरु से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी का सालाना कारोबार 160 से 170 करोड़ का है। आज कई जगहों पर उनका काम रुका हुआ है। This year I think it'll be around 80, maybe 80 करोड़। इस साल मुझे लगता है कि ये 160 से 80 करोड़ हो जाएगा। मैं मणिपुर में 3-4 अलग अलग साइटों पर काम कर रहा था, लेकिन उनमें से 2 साइटों पर कुकी का प्रभुत्व है, इसलिए वो संघर्ष क्षेत्र है। हम वहाँ नहीं जा सकते। कई वाहन खो गए हैं, जल गए हैं और चोरी हो गए हैं। उन साइटों पर काम बंद हो चुका है। मैं सिर्फ अब नागालैंड बॉर्डर पर ही काम कर पा रहा हूँ। So those sites, the work is closed now. I used to depend a lot on the पत्थर आदि प्राकृतिक संसाधन पहाड़ों में मौजूद हैं, ये बंद हो गया है। दोनों पक्ष प्रभावित हुए हैं। present in the hill areas for my construction work. Like there's a वो कहते हैं कि उनके ज्यादातर दोस्त पहाड़ियों से हैं। उनको लगता है कि घाटी और पहाड़ों के बीच संवाद की कमी मौजूदा झगड़े की वजह है। There's a communication gap. संवादहीनता और गलतफहमी नेता जिम्मेदार हैं। बातचीत की जरूरत है। There's lots of misunderstanding. With the intervention of the government and the central government. हमारी केंद्र सरकार और रेलवे ने हमारी बहुत मदद की है। आम ज़रूरतों को पूरा करने में रेलवे के आने से आम ज़रूरतों की चीज़ों के दाम काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। सरकार भी एक अच्छी सुरक्षा प्रदान कर रही है। सरकार भी आयात में एक अच्छी सुरक्षा प्रदान कर रही है। चीज़ें काफ़ी हद तक बदल गई हैं। Railway and regular meetings which are happening with the railway for goods movement, things has actually changed. शांता नेहकपाम कृषि उत्पादों से जुड़े निर्यातक हैं, जिन्हें बीते 5 महीनों में 250 करोड़ का नुकसान हो चुका है। आज वो पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं कि चीजें और बुरी होती अगर राज्य सरकार ने सामान की ढुलाई का सिलसिला ना बनाया होता। For essential commodities like दाल, सरकार ने हमेशा मूल जरूरतों का ध्यान रखा है, जैसे दाल या और भी चीजें। सरकार ने बात भी की है व्यापारियों से। ये एक आम समस्या नहीं है, ये एक युद्ध के समान है। like where you demand something and somebody is objecting something. मणिपुर में औरतें हमेशा ऐसे तनावों के बीच अहम भूमिका निभाती रही हैं। वो प्रदर्शनों का नेतृत्व करती हैं, साहस दिखाते हुए सीमाओं पर तैनात रहती हैं। राज्य तभी जागता है जब एक महिला के शरीर का दमन होता है। एक मैतेई महिला के रूप में मैं केवल उनके लिए नहीं बल्कि सभी समुदायों के लिए बोल रही हूँ। ये बदले की कार्रवाई थी। मैरी जोन्स इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम की महिला शाखा की संयोजक हैं। वो कहती हैं कि उनके समूह की आस्था बस केंद्र सरकार में है। महिलाएं शांति दूत हैं। समाधान केंद्र से निकलेगा। वे हमारा भविष्य तय करने के लिए बेहतरीन स्थान पर हैं। Who bridge the gap between the people and the security forces? मणिपुर को सीमा ने जरूर बांट दिया हो, लेकिन यहाँ के लोगों को आज भी भरोसा है, उम्मीद है और यकीन भी है कि कल सुबह अच्छी होगी। वो सब इंतज़ार कर रहे हैं अपने घर वापस जाने के लिए। एक ऐसा घर जो उन्होंने बनाया था, जो उजड़ गया होगा, लेकिन एक घर तो है।